प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु को उसी में अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। हम आपके चरणों पर आते हैं, प्रभु हम पर दया करें। आज रात तेरी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए परमेश्वर। जितने लोग आज आपको उसी में विश्वास के साथ एकत्रित हैं, सबों को आप आशीष करें। पवित्र आत्मा हमें सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपके चरणों पर आते हैं, हम पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें, पवित्र लहू से हमें शुद्ध करें। तेरी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु चंगा हमारे जीवनों को चंगा करें। छुड़ाइए, अद्भुत और चमत्कार हमारे जीवन में आज तो करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे प्रभु का सामने। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, साबों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, पापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय।
छुटकारा देने वाले लाहू की जय, जयवंद करने वाले लाहू की जय, छुटकारा देने वाले लाहू की जय, जयवंद करने वाले लाहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लाहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लाहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लाहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लाहू की जय, लाहू की जय, यीशु के लाहू की जय, लाहू की जय, यीशु के लाहू की जय, तलवारी यीशु के लाहू की जय, करुणामय प्रभु के लाहू की जय, तलवारी यीशु के लाहू की जय, करुणामय प्रभु के लाहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाला, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, तलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, तलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। निर्बल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, निर्बल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु के लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, तलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। चलिए हम लोग एक स्टांसा को फिर से गाएंगे। आज रात में प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा देने के लिए चाहता है। गाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा है, निर्बलता वो हटाएंगे, सामर्थ्य हम बनाएंगे, पापों को धोएंगे, दुष्टों से हमें बचाता है, सदा आनंद देता है, वकालत करने वाला निर्मल यीशु की लहू की जय, बहुमूल्य यीशु की लहू की जय। हम गाएंगे फिर से प्रभु को आराधना करते हुए। परमेश्वर आज रात में हमारे जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय,
सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय, ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो। कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। आज रात में परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने हृदय को हम खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। बाइबल में कहती है यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने के आता है, परंतु मैं आया हूँ इसलिए कि तू जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह चोर अर्थात शैतान और अंधकार को दूर करने के लिए आया है। और चोर हमें मारता है, नष्ट करता है, हमें घात करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें घात नहीं करूँगा, नष्ट नहीं करूँगा, परंतु मैं तुम्हें जीवन दूंगा, भरपूरी का जीवन दूंगा। आज रात में इसलिए हम प्रभु के पास आए। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। इस गीत में हमने गाया है, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाला लहू, पापों से मुक्ति देने वाला लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आज रात में शैतान के सारे कामों को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू से हमें छुटकारा है। लहू में जीवन होता है और लहू में वो जीवन है वो प्रभु यीशु हमारे लिए दे दिया है। इसलिए आज रात हम उसके नाम को ले और वो हमें छुड़ाएगा। धन्यवाद। यीशु मसीह का लहू में सामर्थ है। आमीन। हमारे परिवार के हर एक श्राप को मिटाने का सामर्थ है। हमारे पापों को, कितने भी बड़े पाप हो, प्रभु का सामने वो शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और हमारे बीमारियों को चंगा करेंगे। धन्यवाद। हमारे परिवार को पीड़ा देने वाला दुष्ट आत्माओं के हर काम को यीशु मसीह का लहू उसको समाप्त करेंगे। आमीन। आज रात में इसलिए हम यीशु मसीह का क्रूस को और देखें, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। धन्यवाद। प्रभु ने कहा है, जो पुत्र को देखता है वो मुक्ति को पाएगा। आमीन। आज रात में पुत्र यीशु मसीह को आंखों से, अपने हृदय को आंखों को खोल करके देखें, ताकि हमें मुक्ति और शांति परमेश्वर देने पाए।
हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को तेरे सामने चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हम आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हम पर दया करें। हालेलुया। आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता का समय आपके पास आने के लिए तूने ऐसा मार्ग हमारे लिए खोल दिया। यीशु मसीह का शरीर रूपी पर्दा के द्वारा, आमीन। उसके लहू के द्वारा जो मार्ग तूने हमारे लिए खोला है, एनी टाइम हम स्वर्ग के पास आएंगे परमेश्वर, धन्यवाद और आपसे विनतियाँ करेंगे, याचना करेंगे। तो हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगी और उत्तर देंगी, तूने वादा किया है। हालेलुया। आज रात इसलिए परमेश्वर हम आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद। हम पर दया करें, हमारे पापों को क्षमा करें, तेरे लहू से हमें शुद्ध करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको स्वागत करते हैं। आज का दिन परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको चंगा करें, हालेलुया। पवित्र करें, छुड़ाइए। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने लोग आज इस कार्यक्रम को देखेंगे, सबका जीवन को प्रभु तेरे सामने हम रखताऊं। तेरे पवित्र आत्मा सबों को सहायता करे। शैतान के सारे काम यीशु के नाम से नाश हो जाए। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज हीलिंग प्रेयर सर्विस है, हर फ्राइडे 8 बजे होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करने पाए। आइए हम लोग इस वक्त पहले राजा का किताब अध्याय 17, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 हम निकालेंगे। उनमें से कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर आज हमारे जीवन को आशीष करने पाए। हम लोग पढ़ेंगे 17 चैप्टर का 8 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के साराप्त को जा और वही रह। देख, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। अतः उठकर साराप्त को गया, और जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, एक विधवा लकड़ियाँ बीन रही थी। और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। खड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटे के लिए पकाऊँ, और फिर हम उसे खाएं और मर जाए। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आज रात में आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये वचन पुराना नियम का अध्याय राजा का किताब है। पहले दूसरा राजा होता, पहले राजा का 17 अध्याय का 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एलिया नबी पुराना नियम का सबसे स्ट्रांग नबियों में से एक नबी है एलिया नबी। एलिया नबी के समय में 3.5 साल का सूखा पड़ा है, मीन्स अकाल। पानी बंद हो गया, बारिश ओस गिरना बंद हो गया 350 साल। तो इस कारण महा अकाल वो जगह हुआ है। ये हुआ है परमेश्वर को उद्देश्य के अनुसार है। एलिया नबी ने ही भविष्यवाणी करके बोला था 3.5 साल आने वाले दिनों में पानी नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं होगा, ओस होगा करके उस समय के राजा को ही चैलेंज करके एलिया नबी परमेश्वर यहोवा के नाम से कहा है, वो पूरा हुआ है। 3.5 साल वहाँ पर अकाल पड़ा, बड़ा मुसीबत उस देश में हुआ है। थोड़ा सा भी पानी नहीं था, सब सूख गया। सारे जगह नदी नाला और कुआं सब सूख गया, पानी बिल्कुल नहीं। तो उस समय लोग मरते मरते जा रहा था। तो उस समय एलिया नबी को परमेश्वर वहाँ से बचा करके एक नाला के पास
उसको जाकर रहने के लिए कहा, वहाँ पर थोड़ा पानी मिलेगा, तुमको पानी मिलेगा और तुमको खाने के लिए रोटी और मांस सब हम प्रबंध करेंगे कौवा के द्वारा। ये सब परमेश्वर का करके कुछ दिन तक ये एलिया नबी जहाँ से ये बोला है वहाँ से चल करके ये नाला, एक नाला है, नाला के पास जा करके वो रहने लगा। सुबह शाम वहाँ पर परमेश्वर ने जैसे आदेश दिया उसी प्रकार एक कौवा आया और उसने कौवा उसको खाने के लिए रोटी और मीट दिया है। पानी वो नाले से पीते थे। ये अकाल के कारण ये हुआ है। परमेश्वर का वचन जीवित है, चाहे वो पुराना नियम का हो या नया नियम का हो। परमेश्वर उस समय अपने नबियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा सब कार्य किया है, परंतु आज पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। तो अकाल या डिसास्टर, फिनेंशियल डिसास्टर, कुछ भी दुनिया में होने से परमेश्वर हमें बचाएगा, उसके लिए ये वचन आज हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। तो ये महाक्लेश काल के समय में एलिया नबी को परमेश्वर बचाया और एलिया नबी के द्वारा उसका चुने हुए लोगों को बचाया। तो आज कैसे होगा? वो पुराना नियम है, तो आज कैसे होगा? आज यीशु मसीह के द्वारा अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर बचाएगा। आमीन। तो आज हमें समझना है, एलिया नबी को पहले परमेश्वर ने एक नाला के पास भेजा है कि तुम वहाँ जाकर के रहना, तुमको मैं सब कुछ प्रबंध करूँगा और तू वही रहना है। तो वहाँ जाने के समय सुबह शाम वहाँ पर एक कौवा आया। यहाँ पर लिखा हुआ है कौवा आया, 5 वचन से पढ़िए। अतः उसने जाकर यहोवा के वचन के अनुसार किया और वह यरदन के पूर्व करीत नाम नाले के पास जाकर रहने लगा। और कौवे सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। यस, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ पूर्व की ओर, वहाँ पर मुड़कर करीत नाले में, करीत उसके नाला का नाम है, करीत नाला में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। ऐसा होगा कि देखो परमेश्वर कितना हमें सेफ रखता है। परमेश्वर सेफ रखता है। छिप जाने के लिए कहा, क्योंकि उस समय के राजा नहीं तो इसको मार देते एलिया को। परमेश्वर कभी कभी हम लोग को छिपाता भी है। ऐसे नहीं कि हर समय यीशु मसीह के नाम में जय हो करके बाहर निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यीशु मसीह भी स्वयं अपने आप को कई बार बचाया हुआ है। तो हम भी बुद्धिमान रहे। जिस समय प्रोसिक्यूशन से पीड़ा है उस समय हम झगड़ा करने के लिए, हम अपने मसिल दिखाने, पावर दिखाने के लिए निकलने से पहले हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन को ध्यान देना है। परमेश्वर कभी हमेशा ये नहीं बोले शेर की तरह चिल्लाओ, आवाज़ उठाओ। प्रभु नहीं कहता है। कभी प्रभु बोलेगा बिल्ली की तरह कहीं चुप जाने के लिए भी। हालेलुया। उस समय हम यीशु मसीह का बच्चे हैं, हमारे पास प्रभु है, वो है, ये है करके जाते हैं। उन लोगों को मुसीबत में पड़ना पड़ा है बहुत बार। इसलिए पवित्र आत्मा का आवाज़ को ध्यान देना है। परमेश्वर उसका वचन से हमें क्या कह रहा है उसको फॉलो करेगा तो उस व्यक्ति के लिए सेफ्टी, पहले क्या आता है? सेफ्टी मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलेगा? प्रबंध। हर भौतिक वस्तुओं का प्रबंध भी परमेश्वर करेगा। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा, पहले बात। दूसरा, वो हमें हर भौतिक वस्तुओं से ज़रूरतों को देख करके हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये प्रॉमिस है। हालेलुया। हम विश्वास से जीवित रहता है, विश्वास में जीवित रहता है। विश्वासी लोग विश्वास में जीवित रहता है। बाइबल कहते हैं धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहता है। एलिया नबी ने चला गया, करीत नाले के पास गया। क्या हुआ था? वहाँ पर कौवा सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे। रोटी और मांस कौवा का फेवरेट सब्जेक्ट है, खाना है। वो हमारे सारे सामान घर से उठा कर ले जाता है ना कौवा।
कौवा क्या करता है? कुछ भी सामान सूखने के लिए डालो, कुछ भी रखो, उसको उठाएगा। वो लालची कौवा रोटी नहीं खा रहा है, परंतु रोटी लेकर के एलिया नबी को पहुंचा रहा। मीट सबसे फेवरेट है कौवा का, वो भी नहीं खाते हुए केयरफुली ऑनलाइन कुरियर सर्विस की तरह वो वहाँ पहुँच जा रहा है। आमीन। हालेलुया। व्हाट ए प्रोविडेंस ऑफ आवर ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर का कितना बड़ा अद्भुत सुरक्षा है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेगा। आमीन। वो कौवा को भेज दिया और कौवा लेके आया। कौवा चुने वाला वस्तु चुवा भी नहीं है, खाया भी नहीं है, परंतु परमेश्वर का दास को दे दिया। इसलिए दूसरा एक शब्द यहाँ पर हम समझना है बात कि कितने भी बड़ा दुष्ट हो, आपके लिए परमेश्वर फायदा में बदल देगा। आमीन। हम लोग ये बाप रे ऐसा दुष्ट है, ऐसे महाकठिन व्यक्ति मेरे के लिए काम, मेरे लिए क्या करेगा? कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कठिन व्यक्ति हो, लालची हो, बेईमानी हो, कुछ भी हो, परंतु परमेश्वर उसके मुंह से आपको खाना निकवाल सकता है। आमीन। आपके लिए प्रोविडेंस वो कर सकता है। हालेलुया। इसका साइन है यहाँ पर। आज रात के समय में परमेश्वर इतना अनुग्रह देने वाला, लेकिन एक बात हमें समझना क्या है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट बात यह है, परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा, क्या कहा? यहाँ से चले जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में जाकर यरदन के पूर्व में छिप जा। परमेश्वर ने कहा। वहाँ पर एलिया नबी पूछा नहीं है, प्रभु कहाँ जाना है और हम क्यों जाना है? ये जो आप बोल रहे ये होगा क्या? जकरिया का तरह वो सस्पेक्ट नहीं किया, वो परमेश्वर का वचन को पालन किया है, ओबे किया है। परमेश्वर बोला कि जाओ, तो आगे पीछे चारों तरफ नहीं देखते हुए वो चला गया। इसलिए कौवा आया। हालेलुया। जो विश्वासी परमेश्वर का बात नहीं मानता है, वचन को नहीं पूरा करता है, उसके लिए कोई कौवा नहीं आने वाला है। उसके लिए कोई मीट और मछली भी नहीं आएगा, वो परेशान रहेगा। आज का क्रिश्चियंस का चेहरा में परेशानी इसलिए है, वो यीशु मसीह का नाम नहीं लेने से नहीं, परंतु यीशु मसीह का इच्छा को नहीं पूरा करने से कंगाल है। आमीन। फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह का नाम नहीं लेने के कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह के इच्छा को, उसका वचन को पूरा नहीं करने के कारण आज कंगाल है। हालेलुया। यदि हम उसका वचन को ध्यान से सुनेगा और करेगा ना, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आमीन। वहाँ पर प्रभु ने कहा नाले के पास जाओ, गया, उनको खूब खाना मिला, पानी मिला, लेकिन थोड़ा समय के बाद नाला सूख गया। तो क्या प्रभु चला गया क्या? हम लोग को ये भी समझना है कि हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह से परमेश्वर हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। कई लोगों को मिस्टेक सही हुआ है, एक रास्ता प्रभु खोल देता है किसी भी बात के लिए, सोच रहा है कि ज़िंदगी भर के लिए यही रास्ता होगा मेरे लिए। नो, नेवर, ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते रहेगा, लेकिन आपका आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपको उसके द्वारा, उसका उद्देश्य आपके द्वारा वो पूरा करेगा। आमीन। इसलिए कभी नहीं, जहाँ परमेश्वर रखता है वहाँ पर अटकते नहीं रहना। बाप रे ये चला गया तो हमको और नहीं मिलेगा, प्रभु का प्रबंध था, कदम हो गया, वैसा प्रभु ने ही प्रबंध किया होगा, लेकिन कभी वो स्टॉप भी करता है उसके बाद में दूसरा जगह भेजने के लिए। हालेलुया। इसलिए भेजने के लिए स्टॉप करता है कि आप दूसरा जगह जाएगा तो आपके द्वारा परमेश्वर का कुछ योजना है उसको पूरा करने के लिए। आमीन। परमेश्वर का चुने हुए लोगों को परमेश्वर यहाँ वहाँ स्किप करता है, क्योंकि उसका इच्छा पूरा होने के लिए। आमीन। हमारा जीवन में जो कुछ भी होता है उसके द्वारा परमेश्वर के एक महिमा का प्लान होता है। हालेलुया। उसका महिमा के लिए हमको आप कभी परेशान कर देगा, कभी बीमारी आता है, कभी दुख आता है, कभी फैमिली में प्रॉब्लम आता है, कभी आर्थिक समस्या आ जाता है, कई तरह का मैटर, कभी पड़ोसी से गड़बड़ी, कभी उधर से गड़बड़ी, बहुत सा मैटर हो सकता है। हालेलुया। ये सब
सब कुछ नहीं सोचना है कि शैतान कर रहा है। हाँ, शैतान का ही द्वारा नेगेटिविटी होता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ और काम करने के लिए चाहता है। उसका प्रबंध करने का तरीका चेंज होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो बदलते जाता है। वो बदलता है तभी आपको क्या सोचना है कि प्रभु नहीं बदला है, आमीन, प्रभु अभी भी है। हालेलुया, यहाँ से आने वाला खाना बंद हो गया, लेकिन प्रभु नहीं बंद हुआ है, वो कदम नहीं हुआ है। परमेश्वर जीवित है, यही कहना है। नहीं बोलना है कि अब बाप रे इधर से नौकरी से हमको निकाल दिया, अब क्या करेंगे। अरे नौकरी से निकाल दिया तो परमेश्वर मरा नहीं है ना, आमीन, परमेश्वर तो जिंदा है। इससे बड़ा अच्छा नौकरी तुमको मिलेगा, छोटा मोटा तो मिलेगा नहीं है। आमीन, इससे भी अच्छा नौकरी तुमको मिलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। एलिया को वहाँ कोई टेंशन नहीं था, वहाँ पानी सूख गया नाला का और कौवा का आना भी बंद हो गया। तो परमेश्वर तुरंत उसके कान में कहा है, तुम यहाँ से उठो और थोड़ा और आगे बढ़ो। और क्या है, तब यहोवा का यह वचन, 8 वचन पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सीदोन के सारप्त को जा और वहीं रह, देख मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेटल्ड, सब कुछ रेडी है। ये आप विश्वास करते हैं क्या? परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पहले से ही प्रबंध करता है। आप जाने के बाद तैयारी, हम लोग कोई आने से तैयारी शुरू करता है ना, प्रभु हम जाने के पहले ही रेडी करके, प्लान्स रेडी करके रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कभी भी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह आपको एक दिन छुड़ाया है तो छुड़ा दिया, उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि प्रॉब्लम होता है तो उसकी इच्छानुसार होता है, वो दूसरा जगह आपको पहुंच जाएगा, जहाँ से आपको खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, रहना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप आराम से अच्छा से जीवन को पूरा करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए बोलता है, लेकिन एक व्यक्ति को बार बार समझना जरूरत है, यहोवा का वचन सुनना जरूरी है। एलिया नबी परमेश्वर का फेवरेट था। एलिया हमेशा परमेश्वर का आवाज़ सुनता था। यदि इस तरह से मैं और आप चलेंगे तभी ये सब काम होगा, हालेलुया। अदरवाइज यीशु यीशु नाम लेने से काम नहीं होता है। प्रभु कहता है मैथ्यू चैप्टर 7 में 14 में उसने कहा है कि जो प्रभु प्रभु पुकारता है वो सब नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, उसके लिए परमेश्वर का स्वर्ग का राज ओपन है, उसके लिए स्थान है। तो यहाँ पर चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर का वचन सुनना और उसको पूरा करना, वही व्यक्ति को चमत्कार है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मसीह लोगों को देख करके, क्रिश्चियंस को देख करके, इनका जीवन कितना भयंकर विपत्ति में है, इनको निकालने के लिए यीशु मसीह नहीं मारा गया ऐसे लगेगा। पूरा दुनिया का प्रॉब्लम को यीशु चंगा करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिश्चियंस है, अर्थात मसीह लोग हैं, प्रभु का फॉलोवर्स है, उनका जीवन का परेशानी जिंदगी भर का चल रहा है। आप ही बताइए इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है, वो परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहा है, यीशु मसीह का पीछे नहीं कर रहा है, उसका वचन का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्लेश को सहना पड़ रहा है, उनको उठाना पड़ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर एलिया इसीलिए इस क्लेश के समय में आराम से जिया, क्योंकि परमेश्वर का आवाज़ वो सुनता था। दैट इज़ अ मेन पॉइंट। एलिया परमेश्वर का आवाज़ सुनता था और उसको वो पूरा करता था, जो बोलता तो करता था, इसलिए प्रभु उसको सहायता कर पाया। नहीं तो नहीं, हम कितने भी बड़ा हल्लेलुया बोलो, स्तुति करो, उपवास करो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा तुम पूरा करोगे तभी तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुलेगा। हालेलुया। बड़ा ज़्यादा फास्टिंग से अपना ज़िंदगी खराब मत करो। फास्टिंग करना ज़रूरी है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए फास्टिंग करो, अमेरिका जाने के लिए, वो जाने के लिए, कर्ज मिटने के लिए, बेटा का शादी होने के लिए, सब बात के लिए, शादी, इन बातों के लिए उपवास मत करो। उपवास यीशु से मिलने के लिए करो, आमीन, केवल हालेलुया। उसको उपस्थिति खरी करो, अपने जीवन का शुद्धिकरण के लिए करो।
ये सब काम के लिए उपवास करो। बाकी भौतिक बातों के लिए बिल्कुल उपवास नहीं करना है। नया नियम का विश्वासी के लिए यीशु मसीह का कोई भी ऐसा वचन नहीं है। हालेलुया। अब करता है, दुनिया भर का लोग करवाता है, वो नहीं मालूम है क्यों करता है। प्रभु के साथ में चलेगा तो उपवास से माल ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं है। तुम उसके साथ में चलो, तुम्हारा रास्ता ओपन है। आमीन। तो यहाँ पर एलिया को बोला, सारपत जगह में चले जाओ, वहाँ पर मैंने एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करके रखा है, आज्ञा दी है। विधवा विधवा को कोई आइडिया नहीं है। देखो, पहले कौवा डिफ़िकल्ट जानवर मतलब पक्षी, यहाँ विधवा तो हस्बैंड नहीं है, इसके पास क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा, कंगाल होगा जरूर। विधवा के पास भेज रहा है। तो मैं और आप जो एक्सपेक्टेशंस रखता है, मुझे अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, पेरिस जाना है, भाई साहब भारत में ही यीशु मसीह खोल सकता रास्ता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम लोग सोच रहे कि बड़ा बड़ा जगह जाएगा, हमको बड़ा बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा सोच करके रहता है। बड़ा से परमेश्वर कभी नहीं काम करता है, छोटे से ही बड़ा करता है। आमीन। इसलिए बड़े बड़े सपना छोड़ो यार, प्रभु को बोलो अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। और प्रभु कहते यही रहो और ये करते रहो, मैं तुमको चलाऊंगा। तो वही करते रहेगा तो धीरे धीरे तुम बढ़ते जाएगा। आमीन। हालेलुया। और जल्दी में ही धनवान बनने का सपना है, जाओ और मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, तुम्हारा आत्मा ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए गया, परमेश्वर का प्लान छोड़ करके आज जिंदगी नहीं है। वाइफ चला गया दूसरे के साथ, हस्बैंड चला गया दूसरे औरत के साथ, बच्चे सब बर्बाद हो गया। पैसा कमा रहा है विदेश राज्य में, वहाँ रह रहा, 5 साल से नहीं है, 2 साल से नहीं है, इधर तो परिवार दूसरे के साथ में रह रहा है। मुसीबत बहुत कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही ज़िंदगी है जी, एक ही ज़िंदगी। अपने परिवार के साथ में अच्छा से जीने के लिए कोशिश करो। तो बार ज़िंदगी नहीं, एक ही बार है, उसको समझ के भी पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है। हालेलुया। रिलेशनशिप्स को स्पॉइल नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए जो पति और पत्नी है अलग अलग जगह में रह करके काम करते हैं, सलाह देता हूँ आज यीशु के नाम से, आप एक साथ में रहिए। हालेलुया। बच्चों को कहीं भी दूर मत भेजिए, स्पेशली स्कूल टाइम में। इंटरमीडिएट ख़त्म होने तक, +2 ख़त्म होने तक आप जहाँ हैं वहाँ पर ही रखिए। हालेलुया। हायर स्टडीज़ के लिए जाना तो छोड़ दीजिए। आपका परिवार कंट्रोल्ड रहेगा, परमेश्वर का आशीष में रहेगा। आमीन। बच्चा गया, बाप के पास जब आता तो बच्चा दूसरा हो जाता, मीन्स उसका माइंड दूसरा हो जाता है, रिलेशनशिप और उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी जिस समय अनुभव करना है उस समय अनुभव नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम सब कुछ तुम्हारे पास जो अनुभव करने का सब हेल्थ हो गया, बुद्धि ज्ञान सब डिस्चार्ज होने शुरू करेगा 80 साल, 17 साल, 60 साल में। रिटायरमेंट के बाद में मज़ा लेने के चक्कर में रहता है। तुमको रिटायरमेंट के बाद में क्या मज़ा मिलेगा यार? तेल मालिश का सिवा तो कुछ नहीं है। इधर गोड़ वगैरह थोड़ा से थोड़ा इधर थोड़ा तेल वा डालो, इधर से गर्म शुरू हो गया, पीठ में दर्द, ऊँट में दर्द। तुम 60 साल के बाद क्या एंजॉय करेगा? अभी करो। हालेलुया। हालेलुया। अभी करो जिस वक्त ताकत है। जितने परमेश्वर का साथ में चलना है और परिवार का साथ में रहना है, अभी ही करो, बाद में हालेलुया खत्म हो जाएगा सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए बोला है कि परमेश्वर का वचन को सुनना और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। नीचे हम जाएगा तो बहुत अच्छा है कि मिरेकल ही इधर देखने के लिए जा रहा है। 10 वचन से पढ़ेंगे। अतः उठकर सारप्त को गया। क्या प्रभु ने बोला उठो सीदोन के सरपत को जा, वही देख मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। एलिया वहाँ
पूछा नहीं, परमेश्वर क्या कितना बार हमको यहाँ वहाँ दौड़ाएगा? एलिया नहीं पूछा, उठा और चला गया। पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। अतः उठकर सरप्त को गया, और जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक विधवा लकड़ियाँ बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। देखो सरफत का एंट्री गेट में ही परमेश्वर जो बोला है, विधवा एकदम वहाँ पर खड़ी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु का इच्छा को पूरा करेंगे ना, उसका बात तो मानेगा तो तुम्हारा अनुग्रह शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु क्या बोला था? एक विधवा को सरफत में तुम्हारे लिए रेडी किया है, वो तुमको भोजन का प्रबंध करेगा। बिना कुछ डाउट का क्वेश्चन करते हुए उठा और चल पड़ा सराफत। तो वहाँ एग्जैक्टली वहाँ दरवाजा में ही नगर का एक विधवा खड़ी है। हालेलुया। दिस इज द मिरेकल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। परमेश्वर का अद्भुत है जो बात मानने वालों के लिए होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कर रही थी? वो लकड़ियाँ बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, बोलिए, पढ़िए। और जब वो लेने जा रही थी तो उसने न, उसे ये स्त्री लकड़ियाँ बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा, हाँ। मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। देखो परमेश्वर का दास एलिया एक थोड़ा टेस्टिंग कर रहा है वहाँ पर, ठीक है? यही है क्या विधवा? इसलिए तो यीशु मसीह यहाँ पर बोला, यहाँ पर लूका का सुसमाचार में हम लोग 5:25 में पढ़िए तो ये फिर से एक बार, लूका 5:25। वहाँ पर एक विधवा नहीं था, अनेक विधवा थे, क्योंकि पहले तो विधवाएं इतना ज़्यादा दुनिया में होता था, इसलिए कि कोई बीमार जो चंगा करने के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं ना था, इसलिए कुछ हो जाता तो उड़ जाता है। पढ़िए। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 साल तक सूखा पड़ा और सारे देश में भयंकर अकाल पड़ा, तो इस्राएल में कई विधवाएं थी। हाँ, यही समझ लीजिए। इसलिए थोड़ा एलिया चेक कर रहा है, कई सारे विधवाएं, विधवा का कुछ लक्षण भी वहाँ दिखाता है, ठीक है? इसलिए वस्त्र वेशभूष में विधवा पता चलेगा। तो ये विधवा ही वो विधवा है क्या? कौन विधवा? परमेश्वर जो बोला विधवा यही विधवा है क्या? उसका टेस्टिंग के लिए 26 में पढ़िए। पर सैदा देश के सारप्त नगर की विधवा को छोड़ एलिया और किसी के पास नहीं भेजा गया। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर है जी! परमेश्वर दोनों तरफ से काम निकालता है। ये विधवा भी परमेश्वर का फेवरेट था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही विधवा के पास परमेश्वर भेजा, कोई दूसरे विधवा के पास नहीं। हालेलुया। वहाँ पर इतना सारा विधवा है, परमेश्वर का नाम लेने वाला, यहोवा का बलि चढ़ाने वाला यहोवा को था, फिर भी किसी विधवा के पास अपने परमेश्वर अपने दास को नहीं भेजा। पर्टिकुलर एक विधवा, क्योंकि वो विधवा का भी जीवन में मिरेकल करना परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। और उसने चला गया तो उस विधवा से कहा, मेरे लिए पीने के लिए एक पात्र में थोड़ा सा पानी ले आओ। यस, टेस्ट शुरू हो गया। 11 वाक्य पढ़िए। और जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। देखो क्या चालाकी कर रहा है। वो गया पानी लेने के लिए, कुछ नहीं बोला, क्योंकि विधवा भी क्या बोलना, पानी वहाँ पर थे इसलिए वो चली गई। थोड़ा सा पानी दे तो, परदेशी आदमी है, बाइबल के वचन में लिखा हुआ परदेशियों को आदर देना जरूरी है। और उसने पानी लेके गए आने के लिए गया तो ये एलिया ने भी उसको बुलाया, वो उधर जा रही है, बुलाए, रुको 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 तो। और उसने कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। नेक्स्ट टेस्टिंग यही है क्या, मेरे के लिए रोटी देने वाली? तो उस समय क्या कहा 12 में?
परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, ओ खड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटे के लिए पकाऊँ और फिर हम उसे खाएं और मर जाए। यस, हालेलुया। हालेलुया। तब इस स्त्री ने कहा, रोटी मांगने से तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। गलत है ना? एक रोटी है, एक भी रोटी नहीं। गड्ढे में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिया जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अपने बेटे के लिए पकाऊँ और हम खाएं और मर जाएं। समझ में आया? अकाल इधर भी भयानक है। कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, सब एग्रीकल्चर, किसान सब बर्बाद हो गया। किसी के पास खाने पीने का वस्तु नहीं है। इस स्त्री के पास भी थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा, एक रोटी बनाने का आटा और उसके लिए थोड़ा तेल बचा हुआ था। एकदम इधर एक दूसरा बात देख रहा है कि हम देख सकता है कि ये स्त्री का आटा लगभग खत्म हो गया, एंड हो गया। तब परमेश्वर वहाँ का पानी खत्म कर दिया। कहाँ का? करीत नाला के पास जो पानी था वो ड्राई कर दिया, क्योंकि अपने फेवरेट जो विधवा है, परमेश्वर का भक्त है, उसका आटा भी तो कम हो रहा है। इसलिए वहाँ पर स्टॉप करके एलिया को यहाँ लेके आया ताकि इसका आटा आज खत्म हो जाएगा, हालेलुया। इसका तेल आज खत्म हो जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो हमारे हर कुछ बातों को जानता है। आमीन। हमारा कोई भी आवश्यकता परमेश्वर को बोलने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मांगने से पूर्व ही परमेश्वर तुम्हारा आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। वो मांगने से पूर्व ही जानते हैं, इसलिए वो पहले से ही प्लान बनाता है। हमको क्या है, हमको गड़बड़ाना नहीं है, हमको मतलब व्याकुल नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। केवल यही विश्वास करना है, परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। आमीन। वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। वो मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। इस पर जो विश्वास है उसी को कहता है रियल में विश्वास। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इसलिए कहता है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहता है, उसका संपत्ति से नहीं, हालेलुया, उसका ज्ञान से नहीं, आमीन, उसका अप्रोच से नहीं, उसका खूबसूरती से नहीं, हालेलुया, उसका सम्मानित बातों से नहीं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, हालेलुया, बाय फेथ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हम देखेंगे ये स्त्री उससे कहा मेरे पास कोई रोटी नहीं, मीन्स आपको देने के लिए रोटी नहीं कहा, एक रोटी बना करके हम खाएंगे, मैं और मेरा बेटा, एक ही बेटा है, मर जाएंगे खा कर, क्योंकि फिर बाद में मिलेगा नहीं है। वो उसको बोला है। तो एलिया नबी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 13 वाक्य को पढ़ेंगे। तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एलिया नबी क्या कहा, मत डर, डरना नहीं, डरना नहीं, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। दिस इज नॉट एलिया बट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ये एलिया के द्वारा परमेश्वर कह रहा है। आमीन। आज भी भविष्यवक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार वैल्यू दीजिएगा, ठीक है, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं, परमेश्वर आपको चलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के पीछे उतना ज़्यादा पीछे मत पड़िए कि सब कुछ भविष्यवक्ता कर देगा। कुछ भी भविष्यवक्ता नहीं करता है। परमेश्वर जब तक अलाउ नहीं करता है, कोई भविष्यवक्ता आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, यहाँ पर इस एलिया कहता है, दैट मीन्स गॉड इज टेलिंग,
मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। यही है टेक्निक, हालेलुया, यही है टेक्निक। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना। हालेलुया, हालेलुया, देखो अभिषिक्त है। वो कहते हैं आज इस सिद्धांत कई जगह देखने के लिए नहीं मिलता है। गरीब आते हैं तो उसको हम इतने दिलदार हो जाते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा उसको पढ़ाता है, खिलाता है, शादी करवाता है, घर बना के देता है, बच्चों को पढ़ाता है, खाना खिलाता है, पिलाता है, क्योंकि चर्च में आदमी आ जाए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से ज़्यादा दयावंत है। परमेश्वर के कई दास दासियाँ, परमेश्वर से ज़्यादा दयावंत मत बनिए। परमेश्वर ही दयावंत है। हम परमेश्वर का रोल नहीं लेना है। यहाँ एलिया उस बहन को, उस स्त्री को, विधवा को देख करके तरस खाया, ऐसे नहीं बोला है। हालेलुया, एलिया तरस नहीं खाया, परंतु एलिया ने आज्ञा दिया, जाओ, जो तुम्हारा एक ही रोटी बाकी है ना, उसमें से थोड़ा काट करके पहले मुझे मेरे लिए बनाओ। आज का विश्वासी सुनेगा तो इतना खड़ोर पादरी साहब है ये ये तो जो है वो भी बोले कि लेके आओ। हम तो बोल रहे कि इसको खा कर के मरने के लिए बैठा, मरे तो मरेगा, हमको भी मरना नहीं है, तुम अपने उसमें से काट करके हमको खिलाओ पहले। ये आदमी है क्या? ये परमेश्वर का दास है कि क्या है? दुष्ट है ऐसे कहेगा। ये दुष्टता नहीं है, ये प्रभु का टेक्निक है। यस, आमीन। आशीष करने का। जब तक स्त्री इस छोटी रोटी उसको नहीं देता है उसमें से काट के, तब तक परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं कर सकता है, आमीन, उसको आशीष नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज इस तरह का संदेश सुनाता है तो बोलता है, अरे पुराना नियम में कहता है देशवांश, नया नियम में नहीं। ये देशवांश का विषय नहीं बोल रहा है, दिस इज अनदर थिंग। ये परमेश्वर को देने के विषय में बोलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को जो कमी और घटी में जो मरने का खाकर मरने का रखा हुआ उसको भी उठा करके प्रभु को दो, तो तुम नहीं मरोगे। आमीन, हालेलुया। नहीं तो तुमको उसको एक खा करके मरना ही पड़ेगा। ये सच है। हालेलुया। जिंदा रहना है क्या? अपने जो कमी घटी से जो बचा हुआ तुम रखा हो उसी से निकाल करके यीशु मसीह के सामने लेके आओ, आमीन, परमेश्वर के सामने। तुम और तेरा संतान नहीं मरेगा। आमीन। हालेलुया। इधर हम देखेंगे परमेश्वर किस तरह से ये चमत्कार कर रहा है। उसने कहा इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाओ। 14 वाक्य। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे परमेश्वर का आवाज में फिर से इसने कहा डायरेक्टली, दिस इज टेलिंग गॉड, ऐसा करके बोल रहे, यहोवा कर रहा है, कह रहा है। क्या कह रहा है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। वाह, कितना भयानक भयंकर प्रॉमिस है परमेश्वर का। आमीन। प्रिय भाई बहन, सुनिए कान खोल करके, परमेश्वर के वचन को स्किप मत कीजिएगा। आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा समस्या एक तो बीमारी है, उससे ज़्यादा समस्या आर्थिक समस्या है। क्योंकि आज ज़रूरत से ज़्यादा भी पैसा का आवश्यकता हमारे जीवन में आया। आर्थिक समस्या के कारण सब लोग परेशान हैं। जिसके पास है उसका भी और डिमांड्स आ रहा है। बीमारी और आर्थिक समस्या, बीमार होने से भी आर्थिक समस्या, आर्थिक ब्लेसिंग्स होने से कई लोग बीमार होने से भी परमेश्वर के पास नहीं जाता है। चिकित्सा करने के लिए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल चेंज करता है, डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा खत्म हो जाता है तो सीधे सीधे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आज सभी लोगों के जीवन में
ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, डिमांड्स है। बहुत से लोगों को नौकरी का प्रॉब्लम है, भाड़ा का घर पर रेंटेड हाउस में रहता है, बेटी का शादी करना है और नया मकान बनाना है, व्हीकल्स चाहिए, ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदना है, हर महीना में जीने का राशन खरीदने का पैसा नहीं है और आगे जीने का कोई आइडिया नहीं है कहाँ से हम जिएगा, क्योंकि कम्प्लीटली कंगाल अवस्था में है। ऐसे मुझे सुनने वाले आप में से कई लोग हो सकता है आज बहुत बड़ा आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। ये एक बहुत बड़ा पेनफुल अवस्था है आर्थिक समस्या, लेकिन इसके अंदर से भी हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। जो दुनिया का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। आप आगे पीछे मत देखिए और ऊपर नीचे मत देखिए, परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगाइए। हालेलुया। मिरेकल्स आपके सामने है, आमीन। अद्भुत और चिन्ह आपके सामने है। आमीन। जिस यहोवा परमेश्वर ने लाल सागर को दो भाग कर दिया, यॉर्दन नदी को अलग किया, वो महान परमेश्वर जिसको मन्ना बरसाया इस्राएल के लिए, जिसने, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। वो जीवित प्रभु है। आमीन। आपका जीवन का आवश्यकताओं को, आपका परिवार का आवश्यकताओं, कितने भी लाखों करोड़ों यीशु मसीह डील कर सकता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं सोचना मेरा बैंक लोन कैसे हम लौटा देंगे, मेरे ईएमआई कैसे क्लोज करेंगे, मेरे बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, हायर स्टडीज़, मेरे बेटियों को शादी कैसे करवाएंगे। ये सारे बात यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। कभी उसने हमें छोड़ेगा नहीं है। आमीन। उसका वचन कहता, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए आज रात वो आपके बगल में खड़े हैं, आमीन। आपको वो मदद करेंगे। हालेलुया। इधर उधर दुनिया में किसी मनुष्य या प्रधानी के पास अपने दिमाग को मत चौड़ाई रखिए, परमेश्वर को और अपने दिमाग को रखिए। परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य आपका जीवन में करेगा, हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं है। आज देखिए इसके अंदर में प्रभु ने कहा था, इस एलिया नबी ने कहा, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। क्या प्रॉमिस है, कहाँ से आ रहा है? इसी को कहता है मिरेकल, आमीन। चमत्कार। हालेलुया। 15 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। अतः उसने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अतः उसने, उस स्त्री ने जाकर एलिया के वचन के अनुसार किया। अब ये स्त्री परमेश्वर का वचन सुन रहा है कि एलिया का वचन सुन रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, परंतु वचन किसके द्वारा सुन रहा है? एलिया के द्वारा। एलिया जो सजेशन दिया, ये स्त्री ने डाउट नहीं किया है, उसने पूरा 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 कर दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का दासों का वचन आपके पास आता है, रियली परमेश्वर को ओर से जो कहता है उसको फॉलो करना भी आपका ज़रूरत है, क्योंकि उसके द्वारा आपको आशीष मिलेगा। आमीन। हालेलुया। सोचेंगे ये क्या, हमको ऐसा करने का क्या ज़रूरत है? प्रभु हमसे बोले, प्रभु ही बोल रहे हैं, हालेलुया। प्रभु ही बोल रहे हैं, उसको समझना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन। वो जिस वक्त कहता है उसके सामने आप खड़े हैं, उस वचन जहाँ से आपको सुनाई पड़ेगा, चाहे वो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर हो, या कोई यूट्यूब चैनल हो, या फिर आप किसी सभा में या कोई भाई बहन के मुंह से आप सुनते हैं परमेश्वर यहोवा का वचन, समझ लेना ये प्रभु मुझसे बात कर रहा है। आमीन। सस्पेक्ट नहीं करना, उसको समझने के लिए कोशिश करना और उसको फॉलो करना। मिरेकल, चमत्कार,
उसी घड़ी आपका जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यह स्त्री ने गया और उसने कोई संदेह नहीं किया, उसने ऐसा ही किया। एक रोटी एलिया को लेके आया तो क्या हो गया, चमत्कार शुरू होना शुरू कर दिया। आमीन। क्या चमत्कार था? जिस समय तक परमेश्वर ने भूमि पर मेघ ना बरसाया तब तक वो गड्ढे का आटा समाप्त नहीं हुआ और उस कुप्पी का तेल नहीं घटा है। आमीन। मालूम है, एलिया के वचन के अनुसार परमेश्वर यहोवा इसने किया। हालेलुया। तब से एलिया और उस स्त्री के घराने के लोग बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत दिन तक खाते रहे। मीन्स जब तक देश में अकाल कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक परमेश्वर प्रोवाइड किया है। आमीन। आमीन। देखो, परमेश्वर को जब देगा तो परमेश्वर जब लौटाता है तो भरपूरी से लौटाता है। हालेलुया। आपने एक छोटे से रोटी दिया तो एक छोटे से रोटी वो नहीं दे रहा है, परंतु उसने जिंदगी भर का आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, हम अपने कमाई, अपने आमदनी, अपने जो भी कमी घटी है उनमें से निकाल करके परमेश्वर को देने के लिए आज शुरू कीजिए और एक मन्नत मान करके परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार आपका जीवन में शुरू करेगा। हालेलुया। यदि आप जो है अपने पास वो पकड़ते रहेंगे तो ये स्त्री ने जैसे कहा है वही आपका जीवन में भी होगा। हम इसको खाते खाते खत्म हो जाएंगे और एक्स्ट्रा आशीष नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। जो आपके पास 100 रुपया है वो 100 ही रुपया में आपको तृप्त होना पड़ेगा, लेकिन आप 100 रुपया से 10 रुपया परमेश्वर को हृदय से विश्वास से समर्पित करता है तो क्या करता है कि परमेश्वर आपको जिंदगी भर का आशीष को लेके आता है। दिस इज ए डेडिकेशन। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर परमेश्वर को प्रथम स्थान दे करके अपने आर्थिक बातों में, अपने भौतिक वस्तुओं से परमेश्वर को देने के लिए हम शुरू करते हैं। आमीन। आप और आपका संतान, आपके घराने जिंदगी भर कंगाल नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए बोलते हैं वो अभी उसका घराने के विषय में आया, इसलिए हम बोला है कि उसका घराने, पहले बेटा के विषय में केवल बोल रहा था। घराना मीन्स बहुत सा फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है। इसके पास आटा कम नहीं हो रहा है, इसके पास ये क्या कुप्पी का तेल नहीं ख़त्म हो रहा है, तो इसका तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग इसका खाने पीने के पास आ गया होगा ज़रूर, उन लोग को भी खिलाया। इसलिए कि परमेश्वर जब ब्लेस करता है आपके परिवार के लिए नहीं होता है, आपके भाई बहन रिश्तेदार सब के लिए वो ब्लेसिंग के कारण बनेगा। आमीन। आपका संपत्ति और लोगों का ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, उतने ही ज़्यादा वो भरपूरी से आपको आशीष करेगा। लेकिन आज रात में ये टेक्निक आप समझिए। ये स्त्री ने बिना कुछ संकोच का, बिना कुछ रिटर्न्स नहीं सोचते हुए उसने एलिया नबी का वचन को सुना है, ग्रहण किया है। उसने बोला पहले मेरे को लेके आओ, उसके बाद तुम बना के खा लेना, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष करेगा। उसने एक्जैक्टली वही किया तो प्रभु उसका जीवन में कार्य किया। मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा परमेश्वर के सामने से कुछ भी ऐसा वस्तु या किसी भी ऐसा विशेष करके फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग्स है वो आप स्वयं केवल प्रार्थना और उपवास से उसको खींचेंगे परमेश्वर से, यह संभव है। हालेलुया। यदि हम चंगाई पाने के लिए भी हम कुछ दे रहे हैं, चंगाई पाने के लिए, फिजिकल चंगाई के लिए हम कुछ दे रहे हैं, क्या है वो? विश्वास है। विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर को हम कुछ देने के बाद परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, विश्वास देता है, चंगाई को लौटाता है। परंतु आर्थिक बात के लिए यहाँ पर जो चमत्कार का जो टेक्निक परमेश्वर ने दिखाया, उस स्त्री को आज्ञाकारिता, समर्पण, परमेश्वर को प्रदस्थान, ये सब देख करके हम जब शुरू करता है तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ इस वचन के आधार पर एक दिन का नहीं, जिंदगी भर ब्लेसिंग्स परमेश्वर से पक्का है, प्रभु आपको देगा। आज रात में हम लोग इस वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे। जितना भी लोग विशेष करके आज इस वचन के आधार पर आर्थिक तकलीफों को सह रहा है, आज आप विशेष करके प्रार्थना करें। अनोखा प्यार
है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों से और सभी मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए मेरे साथ में आप प्रार्थना करें। आज रात में परमेश्वर हमारे सारे कमी घटियों को दूर करने के लिए एक महान चमत्कार हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन को आप हृदय से ग्रहण करें। परमेश्वर का भंडार में, उसको उपस्थिति में जिस वक्त हम अपने कमी और घटी से निकाल करके डाल के हम प्रभु के सामने रखते हैं, उसी समय से, उसी क्षण से चमत्कार शुरू करता है। आपका बंद पड़े हुए दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाएगा। आपका आर्थिक समस्याएं यीशु मसीह के नाम से छूट जाएगा। आपका बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो हायर स्टडीज़ के लिए जो इकोनॉमिकल आवश्यकता है, यीशु पूरा करेगा। आपका बेटियों का शादी, उसके लिए जितने भी पैसा का आवश्यकता है, परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करेगा। आपका नया मकान बनने के लिए जो भी आवश्यकता है, प्लॉट खरीदने के लिए, नया फ्लैट खरीदने के लिए, आपके लिए जो ज़रूरत है, नया दुकान खरीदने के लिए, प्रभु आपको सहायता करे। आज रात में आपका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो तैयार है। आपका नौकरी, चाहे आपको विदेश राज्य में जाने के लिए भी इच्छा है, आप चाह रहा है परमेश्वर यदि मुझे भेजेंगे तो हम जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आपके लिए नए नए नौकरियों को रखा हुआ है। आपके लिए आर्थिक आवश्यकता के लिए जैसे कौवा को परमेश्वर ने रेडी करके रखा है और उस विधवा को शराफत में रेडी करके रखा है, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए चमत्कार रेडी करके रखा है। इसलिए आज रात में जो भी भाई बहन आप सुन रहा है, परमेश्वर माइटी मिरेकल्स एंड वंडर्स हमारे जीवन में कर सकता है। परंतु याद रखिएगा, उस एलिया के जीवन में और उस स्त्री के जीवन में हम देखता है, एलिया नबी परमेश्वर से कुछ भी बात कहते हुए नहीं कहते हुए परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है। जहाँ उसने उसको भेजा वहाँ चला गया, चमत्कार शुरू हो गया। और इस स्त्री को एलिया ने कहा कि तुम पहले मुझे एक छोटी सी रोटी टुकड़ा मुझे लेके आओ, तब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर यहोवा ऐसा अद्भुत कार्य करने के लिए शर्त करेंगे। इस देश में जब तक पानी नहीं बरसेगा, मेघ नहीं बरसेगा, तब तक तुम्हारा कुप्पी का तेल नहीं खत्म होगा, तुम्हारा बर्तन का आटा भी नहीं खत्म होगा। पहले मुझे लेके आओ। परमेश्वरी चमत्कार तुम्हारा जीवन में करेगा। यहोवा परमेश्वर ये कहता है। प्रिय जनों, परमेश्वर जीवित है। आज रात में भी उसका वचन जीवित है। यदि मेरे इस वचनों को सुन के, आज जो सुनने वाले इस वचनों को सुन करके परमेश्वर का वचन आप हृदय से स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे और इस रीति से उस विधवा ने किया वैसे आप एक्शन करेंगे, आज रात आपके लिए चमत्कार कराते, विशेष करके आर्थिक चमत्कार का रात है। मैंने आपसे कहने के लिए क्या चाहता हूँ,
ये जिंदगी भर का आशीष का विषय है, एक दिन का नहीं। इसका साथ साथ छोड़ना नहीं, एक बार एक समर्पण करके हम नहीं छोड़ने का, परंतु परमेश्वर से आज शुरू करो। आज शुरू करके जिंदगी भर ये टेक्निक, ये विशेष जो परमेश्वर से हम प्रार्थना करने का तरीका आर्थिक बातों के लिए उसको हम अपनाएं। और हर दिन जिस वक्त आपके पास आर्थिक ब्लेसिंग्स आता है, चाहे आप किसान हो या आप एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हो, एक दुकान चला रहे हो, या आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, नौकरी करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले हो, अनएम्प्लॉयड जैसे हाउस वाइफ है, आप सब भी परमेश्वर को दे सकता है। आमीन, आमीन। अपने खर्चे के लिए जो आता है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर दे सकता है। हालेलुया। आपके लिए जो खर्चा पाने के लिए जो पैसा मिलता है उसमें से थोड़ा से लेकर के, प्रभु ज़्यादा नहीं मांगता है। एलिया नबी ने बोला नहीं पूरा हमको दे दो, ऐसे नहीं बोला है। उसमें से थोड़ा छोटा रोटी मेरे लिए लेके आओ, थोड़ा निकाल करके जब देते हैं हृदय से, परमेश्वर हमें ब्लेस करना शुरू करता है। आर्थिक अनुग्रह का मलामाल परमेश्वर करेगा। हालेलुया। यही है रास्ता और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप परमेश्वर का वचन पर विश्वास कीजिए। ये कोई परमेश्वर का दास का विशेष वचन नहीं है, दिस इज बाइबल। परमेश्वर स्वर्ग खोलेगा आपके लिए, स्वर्ग का झरोखा उसने खोलेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको परिवार को ब्लेस करेगा। आज आपकी स्थिति क्या है उसको मत सोचिए, परंतु कल परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मकान वो देगा, बच्चों को शादी करवाएगा, बच्चों को पढ़ने का रास्ता खोलेगा, आपका आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपको नौकरी दिलाएगा। हर तरह का वर्ल्डली ब्लेसिंग्स जो आपके लिए ज़रूरत है परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। परंतु आप इतना करना है कि उसके सामने उसका वचन को पूरा करें। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे साथ में आप प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद, जो वचनों को मुझे मिला है, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इस वचन के आधार पर मैं आज अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। जैसे एलिया ने कहा, छोटे से एक रोटी मुझे ले आओ, यहोवा परमेश्वर, जब तक मेघ नहीं बरसाएगा, जब तक बारिश नहीं होगा, जब तक कि अकाल कदम नहीं होगा, तब तक तुम्हारा गड़े का आटा, तुम्हारा कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। ये आशीष मुझे दीजिए, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर, मेरे जीवन पर इस वचन के द्वारा आशीष करें। यस, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन पर विश्वास किया और प्रार्थना किया, प्रभु एलिया नबी को तूने जो वादा किया है उस स्त्री के लिए, वो इनके लिए पूरी हो जाए। जैसे कहा है, अकाल जब तक नहीं खत्म होगा, इस गड़े का आटा नहीं खत्म होगा और कुप्पी का तेल भी समाप्त नहीं होगा। जैसे तूने वादा किया है प्रभु, अपने प्रियजनों को जो अपने हृदय में विश्वास के द्वारा निर्णय लिया है, आज इस वचन के अनुसार छोटे से रोटी परमेश्वर को देने के लिए तैयार किया है। अपने मन में आर्थिक ब्लेसिंग का, अनुग्रह का एक फ्लो होने के लिए जो रुक गया है। आर्थिक ब्लेसिंग्स हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्थिक समस्या ये एक बहुत बड़ा श्राप है, उसको तोड़ने के लिए यही रास्ता है। उपवास से नहीं टूटता है, परंतु आप देने से इस श्राप से मुक्ति पाएगा। हालेलुया। आज रात में हम परमेश्वर को दें और इस तरह से परमेश्वर से विनती करें। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस तरह से विनती किया है आपके सामने, इनके जीवन को ब्लेसिंग्स आज से शुरू करें और ये इनका परिवार आशीष को पाए। आर्थिक ब्लेसिंग्स से
आप इन्हें तृप्त करें। आमीन। हालेलुया। जिनका शरीर में बीमारी है, आप अपने शरीर का उस जगह पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने लोग आज शारीरिक बीमारी के कारण परेशान हैं प्रभु, अपने अपने हाथ जहाँ पर रखा है वहाँ पर आप चंगाई का शक्ति प्रभु यीशु मसीह भेजें। हर हाथ यीशु के नाम से बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। लंग्स चंगे हो जाएं, किडनियाँ, लिवर और स्टमक प्रॉब्लम्स, आंखों का प्रॉब्लम्स और कान का प्रॉब्लम्स, सारे ENT प्रॉब्लम्स, नस का समस्याएं, हड्डी का समस्याएं, मसल्स का समस्याएं और परमेश्वर शरीर के बाहर अंगों में जो कुछ भी पेन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज चंगे होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जोड़ में दर्द, चक्कर आने का विषय, खाना खाने से उल्टी का महसूस होना प्रभु, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, स्टमक के अंदर में जितने प्रॉब्लम, ब्लड संबंधित हर एक बीमारियाँ यीशु के नाम से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे कैंसर यीशु के नाम से खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज रात में महान चमत्कार करें प्रभु यीशु मसीह, आज चंगा करें। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु यीशु मसीह चंगा करें। धन्यवाद प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता परमेश्वर सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।